हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं क्लास 10th साइंस के, क्लास 10th विज्ञान के, कक्षा 10 विज्ञान के। क्या मज़ा है यार, चलिए देख लेते हैं। न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा मैं विद्युत के, विद्युत धारा जो आपका चैप्टर, उसमें आपको निकालना पड़ेगा। एक फार्मूला मैं सिखा देता हूँ सबसे पहले, इससे किसको करने से पहले मैं सिखा ही देता हूँ आपको। जब भी आपका सीरीज होगा, देखिए यहाँ पे ये सारे कुछ श्रेणी में जुड़े हुए हैं कि नहीं। सीरीज के लिए आपको फार्मूला होता है रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R जितने भी होंगे उनको जोड़ देना है, ऐसे ही जोड़ देना है। ये किसके लिए होगा? ये श्रेणी क्रम के लिए होगा। जब भी श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध लगे हुए होंगे तो उनको R बराबर R1 R2 R3 मतलब उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, उनका समतुल्य निकालेंगे, तो आपको उनको सबको जोड़ देना है। और यदि आपको ये दोनों ही निकालना पड़ जाए, मतलब जब आप समांतर क्रम में होंगे, मतलब पैरेलल सीरीज में होंगे, तो आपको इस प्रकार देखना है कि आपको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक इस प्रकार R3 1/R4 भी हो सकता है। जितने भी आपके प्रतिरोध उत्पन्न होंगे, मतलब उस समय अवेलेबल होंगे, उसी हिसाब से देखेंगे। तो ये आपका हो गया श्रेणी के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, और ये हो गया आपका पैरेलल क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। ये सीरीज है और ये समांतर सीरीज है, ठीक। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। अगर फार्मूले नहीं आ रहा है तो मैं एक वीडियो और सजेस्ट करूंगा। मैंने बनाया है एक वीडियो क्लास 10 फार्मूले के नाम से, वहां पर मैं पूरे के पूरे फार्मूले एक साथ ही करवा चुका हूं, ठीक। और आप देख भी चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए चैनल पर और देखिए, टॉप पर ही आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक। क्लास 10 फिजिक्स फार्मूला बाय रोहित स्टार स्टडी सर्च कर लेंगे, तब भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा प्रश्न दिखाई दे रहा, बहुत देर से मुझे मन कर रहा कि इसको जल्दी से हल करके आपको बताऊं। तो यहाँ पर आपको भी सिखा दूं, बिल्कुल आप भी किसी को सिखा सकें, इस लायक सिखा दूं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 9 ओम ये लगा। देखिए यहाँ से धारा कहाँ से बहती है, ये ए से जा रही। क्या कह रहा है? ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो यहाँ से धारा गई, तो अब भाई इसको इधर भी बांटना पड़ेगा, इधर भी बांटना पड़ेगा। तो समझ गए ना, समझ रहे हो ना विनोद? तो समझ रहे हो विनोद कि ये यहाँ पर भी जाएगी और यहाँ पर भी जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये सीरीज नहीं है। सीरीज का मतलब होता है एकदम सीधे सीधे चले जाना, सीधे सीधे चले जाना। तो पर ये सीरीज नहीं, हमको सीरीज इसको बनाना पड़ेगा। तो ये और ये सीरीज में है कि नहीं? इधर जाएंगे तो ये सीरीज में, इधर जाएंगे तो ये सीरीज में। तो इसको हम मान लेंगे R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, ठीक। तो अब हल करेंगे अपना। तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो अब हमको पता है कि R1 का तथा R2 एवं R3 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है ना, बिल्कुल सीधे जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब बिल्कुल सीधे में जुड़ा हो, सीरीज में जुड़ा हो, ठीक, श्रेणी क्रम में है। तो ये आपको मालूम है। तो अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो अभी मैंने बताया ना फार्मूला कि जब सीरीज में होगा सभी को जोड़ आएंगे, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R का मान आपका कितना आ जाएगा? एक तो 2 ओम है R1 का मान, R2 का मान कितना है? 3 ओम है, R4 का मान कितना है? 4 ओम है। क्लियर हुआ ना मेरी बात? चलिए तो अब जोड़ लीजिए, तो ये कितने ओम हो जाएगा? 4 3 7 4 नहीं सॉरी 4 3 7 7 2 9 9 ओम। तो आपका यहाँ पर जो निकल के आया, इसके यहाँ से यहाँ तक में बीच में 9 ओम था, ठीक। यदि बहुविकल्पी में आता तो मैं इसको डायरेक्ट ही जोड़ लेता और इन दोनों को मैं बटे सीरीज में लगाता, ये वाली सीरीज में। देखिए अब यहाँ से आपको मालूम चला कि इकट्ठा लगा दिया जाएगा, तो ये यहाँ से आप डायरेक्ट लगा दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, मान लो ये हट चुका है। अब टोटल आपको 9 ओम प्राप्त हुआ, ठीक, प्रतिरोध। तो इसका हट गया। तो अब ये दोनों आपको समांतर में दिखाई दे रहे हैं ना। समांतर मतलब रेल की पटरियाँ, रेल की पटरियों में देखते होंगे कि आप कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये भी नहीं काटती हैं। इधर इधर जाएगा पर काट रही हैं, आप देख रहे होंगे कि सर जी यहाँ से काट रही हैं, आप तो कह रहे हैं नहीं काटती। अरे ये सीधा जाती, तो ये तो इधर मोड़ दिया आपने, तार आया तो आपने तार लिया। अब आपको तार ने ऐसे अपना जो परिपथ था उसको इसे मोड़ दिया। तो भाई अब इसमें क्या कर सकते हैं? बाकी ये आपकी सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में है। तो अब आपको बताना है, आता है
9 ओम, कॉमन 9 ओम, दोनों 9 ओम है कि नहीं? 9 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आपको फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा कि नहीं? देखिए 1/r प्लस 1/r1 प्लस r2, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, क्लियर हुआ मेरी बात? क्योंकि और आगे है नहीं तो दोनों को ही रख लेंगे। तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/9। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो 9 ही आ जाएगा, ऊपर 1 1 जोड़कर 2 हो जाएंगे। ठीक, तो इतना हुआ। अब ये लिखा है 1/r, ये 2/9, तो इसको r/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? r/1। और इसी प्रकार इसको भी पलट देंगे 2/9, और r का मान कितना? देखिए बटे में 1 लिखा नहीं जाता, आपको मालूम होना चाहिए। तो r बराबर आपको मिलेगा 2/9। सॉरी, अभी तो मैंने बदला ही नहीं, यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/2। ठीक, क्योंकि मैंने इसको पलट दिया, इसको व्युत्क्रम कर दिया, इसका भी व्युत्क्रम कर दूंगा तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये आपको आपने बहुत पहले पढ़ चुका होगा पिछली कक्षाओं में कि किन्हीं भी मतलब दो संख्याओं का व्युत्क्रम कर सकते हैं। अगर वो बराबर हैं तो दोनों पक्षों में कुछ भी कर सकते हैं, पर दोनों पक्षों में समान रूप से करना पड़ेगा। यदि गुणा करना है तो गुणा भी, जोड़ करना है जोड़ भी, घटाना करना है तो घटाना भी। यहाँ से 2 घटाएंगे तो यहाँ से भी 2 घटाना पड़ेगा। ठीक, ये आपका समीकरण का नियम होता। तो 9/2 आ जाएगा। इसको अब हल करेंगे तो 4.5 आएगा। आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए 4.5 का दुगुना करेंगे 9 ही तो हो जाएगा। ऐसे कर लिया करो। ठीक, तो ये आपका इतने ओम आया। देखिए आपको ये लिखना जरूर है, भूलना नहीं है। देखिए तो टोटल आपका प्रतिरोध कितना आया? 4.5 ओम। कितना? 4.5 ओम। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? सबसे पहले मैं गया यहाँ पर से सीरीज में जुड़ा था, फिर दूसरे नंबर पे मैंने देखा कि इनको सीरीज में जोड़ा जाता है, सीधे सीधे जोड़ दो, जोड़ दिया 9 ओम आ गया। फिर कह रहा कि ये दोनों अब देखो तो यहाँ से सीरीज में हो गया, अब ये इकट्ठा हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया। अब ये दोनों आपको समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने समांतर क्रम का फार्मूला लगा दिया। मुझे हल करना आना चाहिए, बस केवल और केवल फ्रिक्शन हल करना था, भिन्न परिमेय संख्या को हल करना था। ठीक, तो आपको हल कर लिया आपने, इतना आ गया आपका। तो ऐसे लाया जाता है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चनों की बात करने आया था पर उतनी समय नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको इस अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। तो आपको जो भी जितना भी कोई किसी प्रकार भी कोई दिक्कत हो आपको क्लास 10 साइंस में, तो आप कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। मैं उसका वीडियो आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, अपने एक बड़े भाई के नाते हो।